आज की चैप्टर है प्रकाश से संबंधित, है ना। यानी पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो आप यहाँ पे डिफिनेशन देख सकते हैं। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं, और जो प्रकाश है ये आपका 7 के भी पाठ में है, 8 में भी है, और आगे चल के आपको 10th वे में मिलता है। तो आप इसे डिटेली जानेंगे कि प्रकाश है क्या। ठीक, तो प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, या तो उसका अगला डिफिनेशन आप कर सकते हैं, यह विशेष प्रकार की ऊर्जा है या ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पे जो सन है, ठीक, ये क्या है, सूर्य है। सूर्य प्रकाश को देता है, यानी कि सूर्य जो है दीप्तमान वस्तु है। ये क्या है, दीप्तमान वस्तु है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ईंट, ये केबीएफ नाम का एक ईंट है। ठीक है, और इस ईंट को यहाँ जो नेत्र आप देख रहे हैं, नेत्र, ये सूर्य से प्रकाश यहां आया और यहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ। प्रकाश क्या हुआ, परावर्तित हुआ, जो हमारे आंख के रेटिना पे पड़ता है, और रेटिना पे इस ईंट का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिससे हम कहते हैं कि हमें ईंट दिखता है या हमें आप दिखते हैं। बात समझ में आ गया ना। आंख का भी अपना कुछ प्रकाश होता है, लेकिन आंख अपना स्वयं प्रकाश से किसी अंधेरे वाले चीज को नहीं देख पाता है। ठीक है, तो आंख को देखने के लिए, अन्य दूसरे वस्तु को देखने के लिए उसे अन्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप घर में क्या जला लेते हैं, दीप जला लेते हैं, घर में मोमबत्ती जला लेते हैं, या घर में बिजली का लाइट जब आ जाता है तब कहते वाह, बच्चे हंसने लगते हैं। तो ये क्या है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक विशेष प्रकार का रूप है। आप इसे चाहे तो ऊपर की डिफिनेशन याद कर सकते हैं या फिर नीचे के डिफिनेशन याद कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग को जानना है कि जो प्रकाश को लेकर के हम वस्तुओं को कितने वर्गों में बांटते हैं, 2 वर्गों में। एक हो गया आपका दीप्त, दीप्त को ही प्रदीप्त बोलते हैं, और दूसरा हो गया अदीप्त, अदीप्त को अप्रदीप्त बोलते हैं। ठीक है, किसी प्रकाशन के जो बुक में हो आप देखेंगे कि दीप्त दिया हो, अदीप्त देता हो, तो कोई दीप्त को प्रदीप्त बोलता हो और अदीप्त को अप्रदीप्त बोलता है। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिसमें अ लगा हो, समझ जाओ, जिसमें अ लगा हो वो प्रकाश देने वाला नहीं है। तो दीप्त वस्तु, अब डिफिनेशन आता है। डिफिनेशन हम कैसे निकालते हैं, तो वे वस्तुएं, 2 तरह से आप सिंगुलर से भी बोल सकते हैं और प्लूरल से भी बोल सकते हैं। तो सिंगुलर से आ जाएगा, दीप्त वस्तु क्या है, तो वह वस्तु जो स्वयं खुद को अपने आप से, ठीक, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक, इसे डिफिनेशन में अगर प्लूरल में पूछ दे कि दीप्त वस्तुएं क्या हैं, तो आप इसे कहेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हो, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं, या उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। कोई दिक्कत? तो डिफिनेशन समझ में आ रहा है ना। अब जैसे देखिए, पूर्ण अपने आप जो प्रकाश कौन देता है, जैसे में सूर्य देता है, अपने आप देता रहता है प्रकाश ना, ये किसी से लेता नहीं है। सूर्य हो गया। उसके बाद में आप जलता हुआ मोमबत्ती, चाहे तारा भी प्रकाश देता है खुद को, है ना, सूरज, तारा। उसके बाद में जलता हुआ मोमबत्ती चाहे बल्ब भी। ठीक है, अब अदीप्त वस्तु क्या है, तो वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश
नहीं देता हो, यहां ध्यान दीजिएगा, स्वयं प्रकाश नहीं देता हो, यानी कि वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, ठीक है, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। कुछ भी नहीं, जो देता उसे दीप्त, जो नहीं देता उसे अदीप्त। समझने में कोई दिक्कत नहीं, याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या आ जाएगा उसको ध्यान देना है। जो स्वयं प्रकाश नहीं देता है, तो नहीं देने में कौन कौन आते हैं? चांद, चांद अपने आप प्रकाश नहीं देता है। लकड़ी, चांद हो गया, लकड़ी हो गया, ग्रह। चांद क्या है? हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक, प्राकृतिक उपग्रह। ये आपको लगता होगा कि ये तो प्रकाश देता है सर, ये तो प्रकाश देता है क्योंकि चांदनी रात होती है ना, लगता है ना, लेकिन नहीं, ये क्या करता, ये नहीं देता। ये जो है बताएंगे इसके भी बारे में। जैसे देख लीजिए यहाँ सूरज हो गया, कौन क्या हो गया? सूरज हो गया, है ना। ये धरती हो गई, धरती हुआ, और ये चांद हुआ। मान लीजिए ऐसे आप चांद को देख लिए, चांद हुआ, ठीक। सूरज का प्रकाश धरती पे कहां पड़ रहा है? यहां सामने पड़ रहा है, लेकिन यहां तो नहीं पड़ रहा है ना। अब इस सूरज का प्रकाश चांद पे भी पड़ रहा है। कहां पड़ रहा है? चांद पे भी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ के लोग धरती पे, यहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं चांद चमकता है, चांद प्रकाश दे रहा है, क्योंकि चांद इस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट, माने कि परावर्तित करता है, लौटा देता है। इसलिए यहाँ के लोग कहेंगे कि चांद प्रकाश देता है, लेकिन चांद के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ये सूरज से लेता तब देता, तो हमको उजाला दिखता, चमकता। तो लकड़ी हो गया। ग्रह, ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह है ना, उसके पास भी कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आपको अच्छा से समझ में आ गया दीप्त वस्तु क्या है, अदीप्त वस्तु क्या है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं।